हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? हे अभी मैं खड़ा हूँ उस जगह पे जहाँ से सिंहगढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। मतलब इस रास्ते पे हम चलेंगे लगभग 1-1.5 घंटे और हम सिंहगढ़ फोर्ट पहुँच जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना हुआ है सिंहगढ़ फोर्ट का, जिसमें पूरा दिखाया हुआ है कि कौन से दरवाजे कहाँ पे हैं और कौन कौन से सबसे छोटे रास्ते हैं आगे पहुँचने के। फिलहाल मैं ट्रैक की शुरुआत कर रहा हूँ और मैं आपको पूरे रास्ते पर बताता रहूँगा कि कहाँ पे कैसा है, चढ़ाई कैसी है और एवरीथिंग। ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें जो रास्ता है वो काफ़ी पत्थरों वाला है। इसकी वजह से चलने की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। बट देन अगेन दिस इज़ व्हाट अ ट्रैक इज़, राइट? ट्रैकिंग तो ऐसी ही होती है। कहते हैं कि सिंहगढ़ का किला 2000 साल पुराना है और इस 2000 सालों में बार बार इसकी ओनरशिप चेंज हुई है। फाइनली ये मराठों को मिला साल 1647 में, मतलब भारत की आज़ादी के 300 साल पहले। सुबह सुबह का टाइम है। हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं सनराइज़ के पहले यहाँ पहुँच जाऊँ, बट वो हो नहीं पाया। तो अभी हल्की हल्की धूप होनी शुरू हो गई है और देखिए मेरे पीछे सन नज़र आ रहा है। ऐसा कहने के लिए बहुत गर्मी तो नहीं है, पर क्योंकि ये जो क्लाइंब है ये इतना स्टीप है, ये देखिए मेरे पीछे, अभी मुझे वहाँ ऊपर चढ़ के जाना है। ये इतना स्टीप क्लाइंब है कि बहुत जल्दी सांसें चढ़ रही हैं। अभी मैं पूरा वो नीचे से चढ़ के आया हूँ और ये पूरा क्रॉस करते हुए अभी मुझे यहाँ और ऊपर जाना है। तो अगर आपको ऐसी चढ़ाइयों से और अनइवन पथरीले रास्तों से डर लगता है तो सिंहगढ़ फोर्ट तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि साल 1647 में मराठाओं ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व में इस किले को अपने हाथ में ले लिया था, पर उसके बाद फिर आदिल शाह ने शाहजी भोसले को पकड़ लिया और कैद कर लिया। तो अब शाहजी भोसले को छुड़ाने के लिए शिवाजी महाराज ने 1649 में इस किले को वापस कर दिया, पर उसके बाद फिर 1656 में वापस शिवाजी महाराज ने इस किले को कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर 1662, 64, 65 में बार बार मुगल्स ने इस किले पर अटैक किया। तो जैसा आपको पहले बता रहा था, इस किले की ओनरशिप बार बार चेंज हुई है। सिंहगढ़ फोर्ट तक जाने का ये ट्रैक मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं ये काफ़ी हाइट पे है। अभी जितना मेरी हाइट है उतनी हाइट पे पत्थर है, ऐसा आपको देखने से पता नहीं चल रहा होगा। फिलहाल मेरे को ट्रैक करते करते ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा होने वाला है और ये सब देखने मेरे चेहरे पे पूरा पसीना पसीना है। काफ़ी डिमांडिंग ट्रैक है ये अगर आप सनराइज़ के बाद कर रहे हो, जैसे मैंने किया। जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि आप सनराइज़ के पहले करें ताकि ठंडा ठंडा रहे, बट अभी काफ़ी गर्म लग रहा है। और क्योंकि ये जो ट्रैक है यहाँ का ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है जो रिलेटिवली कम डिमांडिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैट है, और दूसरा जिस पे भी मैं चल रहा हूँ ये ज़्यादा ऊंचा है और इसकी जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं, तो मतलब आपको हाथ लगा के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जैसा भी आप पीछे देख रहे हैं, ऐसा बीच बीच में छोटे छोटे ऐसे स्टोर से आते रहेंगे जहाँ पे आपको पीने का पानी मिल जाएगा और बिस्किट वगैरह, चाय वगैरह मिल जाएगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब आप ट्रैक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पूरा पहाड़ है और कोई नहीं आसपास, तो ये छोटी छोटी दुकानें देख के आपको थोड़ी राहत फील होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको एटलीस्ट और कोई नहीं तो पानी पीने को मिल ही जाता है वहाँ पे। और हाँ, विच रिमाइंड्स मी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब इस ट्रैक पे आएँ तो प्लीज़ अपना पानी लेके आना, क्योंकि बहुत प्यास लगती है। इस ट्रैक के अभी मैं जिस स्ट्रेच पे चल रहा हूँ ये रिलेटिवली आसान है, क्योंकि देखिए ये सीधा सीधा जा रहा है ना, और अभी इसके पहले जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो काफ़ी ऊंचा था। और वो टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये टावर एक्चुअली बिल्कुल फोर्ट के उसी में है, फोर्ट के प्रीमाइसेस में है। इस फोर्ट की एक और ख़ास बात है जो अक्सर आपको फोर्ट्स में देखने को नहीं मिलेगी, वो ये है कि इस फोर्ट में जो दीवारें बनी है ना, वो आपको अगर दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, रुको। अभी देखो ये जो दीवार दिख रही है ना, हल्की सी छोटी छोटी दीवार दिख रही है। यही इस फोर्ट की खास बात है कि पूरे फोर्ट को चारों तरफ से दीवारों से कवर नहीं किया है, क्योंकि ये किला बने ही उतनी ऊंचाई पे है कि जो नॉर्मल इस पहाड़ी की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं वही इस किले को एक तरह से चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो देखिए आपको उतनी दीवारें नज़र नहीं आएंगी, बट ये बात तो है कि अभी तक मैं ऊपर पहुँचा नहीं हूँ, पर नज़ारा बहुत सुंदर है। और हालांकि काफ़ी धूप होने लग गई है अभी, जबकि सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। धूप है पर हवा चल रही है इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से, तो उतनी गर्मी नहीं लग रही। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो पसीना बहुत होगा, उसके लिए आप तैयार रहना। साल 1665 में एक संधि हुई थी
जिसको पुरंदर की संधि या फिर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। और उस संधि के अंतर्गत शिवाजी महाराज ने ये किला और इसके साथ और बहुत सारे किले, कुल मिला के लगभग 23 किले मुगलों को दे दिए। पर क्योंकि अभी मराठाओं के गौरव की बात थी कि कैसे हमारा किला मुगलों के पास है, तो धीरे धीरे करके मराठाओं ने इन किलों को वापस लेना शुरू किया। 1665 में दिया था, तो 5 साल के बाद 1670 में मराठाओं ने इस किले को वापस हासिल कर लिया। और 1670 का जो एक बैटल हुआ था इसी किले पे, उसी बैटल को कहते हैं द बैटल ऑफ सिंगड़। और वही 1670 का जो बैटल है, उस बैटल ने इस किले को हमेशा के लिए इमॉर्टलाइज कर दिया, क्योंकि उसमें मराठाओं के जो कमांडर थे उनका नाम था तानाजी मालुसरे। और उन्होंने कुछ मराठा सैनिकों के साथ एक अटैक को लीड किया था इस किले के ऊपर, जब इस किले पे उदय भान सिंह का कब्जा था और वो मुगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस किले पे। इस ट्रैक पे चलते चलते मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है कि हम लोग तो कितने आराम से ऊपर जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग ट्रैक कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमको बस ऊपर तक पहुंचना है। सोचता हूँ इस बारे में कि जब तानाजी मालुसरे ने अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर हमला किया था, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि ये किला, ये जो ट्रैक है, ये बहुत ऊंचा है जैसे मैंने आपको बताया, और आपको ऊपर तक पहुंचना है अनडिटेक्टेड, ध्यान रहे आपको कोई देख ना पाए, और फिर आपको जाके एक असॉल्ट माउंट करना है। सिंहगढ़ फोर्ट का जो ट्रैक है, ये आपके सामने सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि आपके पर्सनैलिटी को भी टेस्ट करता है। अभी देखिए, जैसे मैं आपको बताया था, 2 रास्ते हैं बार बार ऊपर जाने के लिए। ये जो रास्ता जा रहा है, ये वाला, ये जो ऊपर जा रहा है, ये रास्ता आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कम स्टीप है, कम ऊंचा है। अगर आपको इस रास्ते को आप लेंगे तो आपको ऐसा घूम के ऊपर जाना होगा। एक ये रास्ता है और दूसरा रास्ता है ये वाला। ये देखिए, ये रास्ता भी ऊपर ही जा रहा है, पर इस रास्ते को देखिए कैसे, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको हर जगह पे ऐसा पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा। बट इसका फ़ायदा क्या है कि आप ऊपर ज़्यादा जल्दी पहुंचोगे। तो मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं इस रास्ते से ऊपर जाऊंगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हाथ लगा के ऊपर चढ़ना पड़ता है यहाँ पे। आप बिना हाथ लगा ऊपर नहीं जा पाओगे इसमें। 1 मिनट। अभी इस ट्रैक पे चलते चलते मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, और आई एम श्योर जितने भी लोग इस ट्रैक पे आते हैं सिंहगढ़ फोर्ट के, उन सबके मन में ये बात कभी ना कभी इस ट्रैक को करते हुए आती होगी। वो ये है कि जब पुराने ज़माने में सोल्जर्स यहाँ अटैक करने आते थे, तो उनको कितनी मुश्किल होती होगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा रास्ता बन गया है कि आप चल सकते हो, पर पहले तो ये पूरा पहाड़ था बस, और कोई रास्ता सा बना हुआ नहीं था। अच्छा, उसके अलावा मैं ये भी सोचता हूँ कि जब सैनिक हमला करते थे, मतलब एक छोटी सी टुकड़ी हमला कर रही है, तो नीचे से ऊपर तक आने में उनको कितना टाइम लगता होगा। और ऐसा भी नहीं कि वो ऊपर जाके आराम से ऐसे बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर पहुंच के उनको अपना हमला करना है। तो उस टाइम के वो वाले इन्फेंट्री के सोल्जर्स जिनको ऐसे बड़े बड़े किलों पे जाके हमला करना होता था, उनकी लाइफ काफ़ी डिमांडिंग होती थी, स्पेशली ऐसे मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान। अब मैं पहुंच चुका हूँ इस ट्रैक के बिल्कुल आखिरी स्ट्रेच पे। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ पे कार चलती हैं, तो आप गाड़ी से ऊपर तक आ सकते हो, बिल्कुल ऊपर तक, आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। और ये है किले की बाउंड्री। मैंने अभी रियलाइज किया कि जहाँ से मैं ट्रैक करके आया हूँ, मैं सीधा यहाँ पे आके लैंड किया, इधर यहाँ पे लैंड किया मैं आके, और दीवार के ऊपर से। बट अभी मैंने रियलाइज किया कि ये नीचे से भी, मतलब प्रॉपर अगर ट्रैक करके आए हो तो आप यहाँ रोड से आके फिर आगे से घूम के उधर से आओगे, वो मेन एंट्रेंस है। वाह। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, और अभी हम जा रहे हैं किले के एक इम्पॉर्टेंट दरवाजे की तरफ, जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये जो आगे दिख रहा है, ये है ना, ये है पुणे दरवाज़ा। और अब मैं बिल्कुल सामने आ चुका हूँ पुणे दरवाज़ा के। सो ये है वन ऑफ द एंट्रेंसेस टू द फोर्ट। और यहाँ से अगर आप देखें तो एक बार में बहुत ज़्यादा इन्फेंट्री नहीं जा सकती, मतलब 2 सोल्जर्स पैरेलली एक बार में अंदर जा सकते हैं। अभी मैं पुणे दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुझे पूरा पीछे का क्लियरली व्यू दिख रहा है। मतलब कोई भी वहाँ से आएगा तो मैं आसानी से उसके ऊपर तीर फायर कर सकता हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस एरिया में, यहाँ पे लोग अपने तीर और जो भी उनका एम्यूनिशन था वो यहाँ रखते थे, और फिर उनके आर्चर्स यहाँ पे आगे आके अपनी पोजीशंस लेते थे। ये जो आपको छेद दिख रहे हैं ना, यहाँ से बैठ के
आप फायर कर सकते हो आने वाले अटैकर्स के ऊपर। जब आप यहाँ से अंदर घुसते हो तो अगर इस दरवाजे के ऊपर कोई बैठा है तो इजीली आप टारगेट कर सकते हैं, पूरा नीचे तक क्लियरली दिखाई पड़ता है। तो जब तानाजी अपने सोल्जर्स को यहाँ से लेके आए होंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा कि जो ऊपर इस दरवाजे के ऊपर जो बैठे हैं डिफेंडर्स, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको खत्म करना, ताकि वो नीचे से आने वाले लोगों को टारगेट ना कर सके। यहाँ पे सिंहगढ़ किले का एक डिटेल्ड मैप है, पूरा इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसमें बता रहे हैं कि हम इधर हैं, इस पोजीशन पे, इस लाल सर्कल के वहाँ। अभी चलते चलते मैंने देखा कि इस किले में भी ऐसे ऐसे होल बने हुए हैं, और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये होल जो बने होते हैं इनका पर्पज़ क्या है। ये देखिए इस लेंथ पे है कि यहाँ पे आप बैठ के पूरा बाहर तक देख सकते हो, और नीचे भी है एकदम पैर के पास। तो दीवारों पे ऐसे होल बने रहते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था इसके बारे में कि होल्स का पर्पस क्या होता है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। आप कभी भी ऐसे पुराने किलों पे आओगे तो यहाँ पे हिस्ट्री की ऐसी वाइब रहेगी ना, आप अगर नहीं भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो फिर भी यहाँ की हवा ऐसी होती है कि आपको मन करेगा जानने के लिए कि क्या हुआ था यहाँ पे, क्यों ऐसी दीवारें हैं। बाकी किलों की तरह सिंहगढ़ किले में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो आप एक बार किले के अंदर आ जाएंगे तो आपको बहुत खाली खाली नजर आएगा, और ज़्यादातर हर जगह पहाड़ और जंगल ही नजर आएगा। पर फिर भी कई छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जहाँ पे छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं। जैसे अभी मैं एक कमरे में आ गया, और ये कमरा पूरा पत्थर का बना है। ये देखिए पूरा पत्थर का है, और छोटा सा कमरा है, और छोटे छोटे 4 दरवाजे हैं, एक पीछे मेरे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट, और एक मेरे बिल्कुल सामने। इस रूम के साइज को देख के ऐसा लगता है कि इसको आप एक तरह का वेपन कैश बना सकते हो, मतलब जहाँ पे आप अपना एमिनेशन स्टोर करते हो, तलवार, भाले वगैरह। या फिर अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो यहाँ पे आप अपने सोल्जर्स को बेसिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको पूरे सिंहगढ़ फोर्ट के पेरीमीटर में कहीं ना कहीं मिलेंगे। देखो ये एक रीज़न है कि क्यों इस किले को एक अटैकिंग स्टैंड पॉइंट से देखें तो बहुत ही मुश्किल है इस किले पे हमला करना, क्योंकि देखिए ये जो इतना ऊंचा दीवार से दिख रहा है ये एक्चुअली किले की दीवार नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल पहाड़ है, और वो ऊपर हल्की छोटी सी दीवार बनी हुई है, और वहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि दीवार के बीच में छोटे छोटे छेद से बने हुए हैं जहाँ से आप किसी भी अटैकिंग यूनिट के ऊपर हमला कर सकते हो। और इतना स्टीप है ये माउंटेन और ये किला कि आप किसी को हल्का भी धक्का दोगे तो वो सीधा नीचे जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ से आप किसी को हल्का भी धक्का दोगे तो ये नीचे जाते जाते यहाँ पे एक ड्रॉप है और फिर सीधा नीचे। शनिवार वाड़ा की तरह यहाँ की भी सीढ़ियाँ देखिए पत्थर की कितनी ऊंची ऊंची हैं। हालांकि ये तो चलो किला है, यहाँ पे सोल्जर्स ही रहते थे तो वो फिट होंगे फिजिकली सीढ़ियों को चढ़ने के लिए, बट शनिवार वाड़ा में नॉर्मल लोग, सिविलियंस भी रहते थे, पर वो भी इन सीढ़ियों को चढ़ते ही थे। तो एक बात मेरे मन में ये आती है कि क्या हम लोग अब 21st सेंचुरी में ज़्यादा अनफिट हो गए हैं कि हम जब ये सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमको इतना मुश्किल क्यों लगता है। मैं आ गया हूँ इस किले के एक मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोने पे। ये रखा है एक कैनन, एक तोप। अब देखने से अगर नोटिस करोगे तो बहुत बड़ी तोप नहीं है ये। इस तोप को यहाँ से आप इग्नाइट करते हो और यहाँ से पीछे इसमें गोला डालते हो और फिर वो आगे से फायर होता है। अगर इसका आप माउथ देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ये देखिए, बट जिस पोजीशन पे इस तोप को रखा गया है यहाँ से आप आगे देखो तो इसकी रेंज काफ़ी होगी। तो उस पूरे एरिया में अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो इस तोप से वहाँ पे आप अटैक कर सकते हो। इस तरह की तोपें आप अक्सर किलों पे पाओगे, और किलों में भी स्पेशली उन लोकेशंस पे जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ़ायदा ये होता है कि छोटी तोप होने के बावजूद जब इतनी हाइट से तोप फायर करेगी तो इसका गोला बहुत दूर तक जाएगा, तो डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि इतनी हाइट से जब फायर करेगी तो जो गोला है वो इतना देर तक हवा में रहेगा, और जब नीचे फाइनली आके लगेगा तो उसमें मोमेंटम बहुत होगा जिसकी वजह से बहुत डैमेज कर सकता है। जब भी आप किसी पुराने किलों पे जाके ऐसी पुरानी तोपों को देखोगे तो आप नोटिस करना कि पीछे तो ये ऐसे स्टेबल रहती है, बट आगे 2 पहिए 2 चक्के लगे रहते हैं। इन पहियों का काफ़ी एडवांटेज है। पहली चीज़ तो ये कि ये पहिए आपको इस तोप को मूव करने में मदद करेंगे, तो जब आपको इसको हिलाना है तो यहाँ से उठा के आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। दूसरा फायदा क्या है कि जब ऐसी तोप जब फायर करती है तो यहाँ पीछे बहुत तेज रिकॉइल आता है, मतलब झटका आता है। तो आप इमेजिन करो कि आपने पीछे तो सपोर्ट दिया हुआ है, बट अगर आगे कोई ऐसा चक्का नहीं लगा है तो बार बार जब ये रिकॉइल आएगा, जब झटका मारेगी तो तोप पीछे से हिलेगी, जिसकी वजह से जो आपने टारगेट पे बिल्कुल सेट करके रखा होगा अपनी तोप को, वो वहाँ से हिल जाएगा, और ओवरऑल आप अपनी तोप की स्टेबिलिटी को लूज कर दोगे। तो इसीलिए आप अपनी तोप के आगे 2 बड़े बड़े चक्के लगा देते हो, ताकि जब आपकी तोप पीछे झटका मारे तो सिर्फ पीछे हो
यानी इसका मूवमेंट बस ऐसा ऐसा हो और ऐसे ऐसे और हिले ना, अनस्टेबल ना हो। सिंहगढ़ किले के ट्रैक की खास बात यह है कि जब आप पूरा नीचे से ट्रैक करके 2.5-3 किलोमीटर जब आप किले के दरवाजे पे पहुंचते हो, तो दरवाजे में घुसने के बाद भी, स्पेशली पूना दरवाजा, वहां से घुसने के बाद भी आपको थोड़ा और ऊपर चलना पड़ता है। तो फाइनली अब मैं जाके इस किले के बिल्कुल टॉप मोस्ट एरिया में पहुंच गया हूँ और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी दूर तक पहाड़ें नज़र आ रही हैं, और ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ पे होना पड़ेगा। मैं अपने वर्ड्स में कितना भी डिस्क्राइब करूं, बट मैं उस बात को जाहिर नहीं कर पाऊंगा कि ये कितना सुंदर इस समय लग रहा है। और हालांकि धूप तो है, जो कि आपको मेरे फेस पे और मेरे आंखों को मैं बंद कर रहा हूँ उससे नज़र आ रहा होगा, पर यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो कि बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज है। क्योंकि मुझे लग रहा था जब मैं आप सुबह पहुँच के यहाँ पे शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो बहुत पसीना हो रहा होगा, बहुत गर्मी लग रही होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ठंडा माहौल है यहाँ पे। और एक बात और कही जाती है, अगर आप पुणे में मानसून के टाइम हो तो सिंहगढ़ फोर्ट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में बात करते हुए देखा है कि अगर तुम मानसून में पुणे हो और तुम सिंहगढ़ फोर्ट नहीं गए तो तुमने पुणे नहीं देखा। भारत के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर श्री बाल गंगाधर तिलक भी सिंहगढ़ किले पे इस जगह पे रहते थे। कभी कभी यहाँ पे आके वो अपना समय बिताते थे, और कहा जाता है कि साल 1915 में महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पे आके उनसे मुलाकात की थी। अभी मैं खड़ा हूँ कोंढानेश्वर मंदिर के सामने। इस मंदिर के अंदर ऐसी कुछ राइटिंग्स हैं जिसकी वजह से इस बात का सबूत मिलता है कि ये मंदिर यहाँ पे 2000 साल से है, और इसी वजह से ये किला कहते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है। क्योंकि इस किले की ओनरशिप बार बार चेंज हुई है। कभी मुगलों के हाथ में था, कभी मराठाओं के हाथ में था, उसके पहले तुगलक के हाथ में था। इस वजह से ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि इस किले में छोटे बड़े बार मिलिट्री एक्शंस हुए हैं। पर जिस लड़ाई के लिए, जिस संग्राम के लिए इस किले को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वो है साल 1670 का सिंहगढ़ की लड़ाई। उस ज़माने में इस किले का नाम सिंहगढ़ नहीं था, उस समय इसको लोग कोंढाना कहते थे। इनफैक्ट आज भी आप लोकल्स में बात करो तो बहुत सारे लोग इस किले को कोंढाना किला ही कहते हैं। तो कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज ने ये जिम्मेदारी दे दी तानाजी को इस किले पे हमला करने की, तब तानाजी ने कहा था कि अब पहले कोंढाना की शादी होगी, उसके बाद ही मेरे बेटे रायबा की शादी होगी। सिंहगढ़ की 1670 की लड़ाई फरवरी के महीने में हुई थी। तो रात के अंधेरे में तानाजी मालुसरे ने अपने साथ 500 सोल्जर्स को लेके इस फोर्ट के ऊपर चढ़ाई की थी, और उन्होंने इसके लिए नॉर्मल रास्ते से नहीं, रोप्स लगा के रस्सियों से वो ऊपर तक पहुंचे थे। अब उन्होंने अपनी जो पूरी अटैकिंग फोर्स थी उसको 2 भागों में बांट दिया था। एक को वो खुद लीड कर रहे थे, एक को उनके भाई सूर्या लीड कर रहे थे। और जब ऊपर पहुंचे तो यहाँ पे जो डिफेंडर्स थे वो थे मुगल्स और राजपूत की एक मिक्स्ड फोर्स, और इनके कमांडर थे उदयवान राठौड़, जो कि मुगल्स की तरफ से इस फोर्ट को डिफेंड कर रहे थे। तो इस पूरी लड़ाई में तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए, और ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले उनका राइट हाथ कट गया था लड़ाई के दौरान। तो उन्होंने अपने एक कपड़े से राइट हाथ को बांधा और उसी हाथ को वो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इस लड़ाई में जब उनकी मौत हो गई तो उनके भाई ने इस लड़ाई को कंटिन्यू किया, और फाइनली यहाँ पे जितने भी डिफेंडर्स थे उनको या तो कैप्चर कर लिया या तो मार दिया। और उसके बाद उन्होंने किले के एक ऊंचे वाले हिस्से पे एक बहुत बड़ी आग जलाई, ताकि दूर एक दूसरे किले पे जहाँ पे शिवाजी बैठे थे उनको सिग्नल दिया कि हमने इस किले को जीत लिया है। और ये देख के शिवाजी खुश हो गए कि चलो इस लड़ाई में हमारी जीत हुई और सिंहगढ़ का किला वापस हमको मिल गया। और उसके कुछ टाइम के बाद जब एक इन्फॉर्मर उनके पास आया, मैसेंजर, उन्होंने शिवाजी को बताया कि हम इस लड़ाई में जीत तो गए हैं, पर हमारे कमांडर सूबेदार तानाजी की मृत्यु हो गई है। और तब शिवाजी बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि तानाजी सिर्फ एक बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर नहीं, बट उनकी शिवाजी के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप भी थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तानाजी के मरने की खबर शिवाजी को दी गई तो उन्होंने कहा था कि गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी इस लड़ाई में हमको ये गढ़ तो मिल गया, ये फोर्ट तो मिल गया, पर हमारा सिंह, हमारा शेर वो चला गया। ये मैं पहुंच गया हूँ तानाजी मालुसरे की समाधि पे, और यहाँ अंदर जाने के लिए आपको जूते बाहर उतारने होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय मैं इस किले के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे खड़ा हूँ, और मैं बहुत दूर तक इस समय देख सकता हूँ। इसमें मुझे थोड़ी बहुत पुणे शहर भी नज़र आ रहा है।
और मैं एक्चुअली इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ 2 बिल्डिंग्स। एक तो शनिवार वाड़ा जो मुझे पता है क्या से दिखाई नहीं पड़ेगी, और दूसरी एनडीए की बिल्डिंग, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मुझे तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, बट क्या आप में से किसी को दिख रहा है यहाँ पे एनडीए? बट मेरे ख्याल से एनडीए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एनडीए की जो मेन बिल्डिंग है जिसको सूडान ब्लॉक कहते हैं उसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। इधर तो नहीं है, और इस तरफ यहाँ पे भी नहीं है शायद, क्योंकि एनडीए के आसपास ऐसा खेत जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं है, जंगल है आसपास। तो आई थिंक यहाँ भी इस तरफ नहीं है, किसी और डायरेक्शन में होगा। पर ये जो पहाड़ है ये बहुत सुंदर है, और इनफैक्ट अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ पे आएँ तो आपको रायगढ़ का किला, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है अगर आप रोड से जाएँ तो, बट यहाँ पहाड़ों से आपको किला साफ नज़र आता है। और एक्चुअली पर्पज़ ही यही है इन सारे किलों को आसपास बनाने का, ताकि अगर एक किले में कुछ गड़बड़ हो रही है या आपको बाकी किले वालों को इन्फॉर्म करना है तो यहाँ से आप कोई सिग्नल भेजते हो जिसकी वजह से आप सारे किलों को इन्फॉर्म कर सकते हो। यही चीज़ एक्चुअली बैटल ऑफ सिंघम में भी हुई थी 1670 में, जब यहाँ पे तानाजी मालुसरे की सेना जीत गई थी तो उन्होंने एक ऊपर सिग्नल भेजा था, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज जो दूसरे किले में बैठे थे, रायगढ़ के किले में, उनको पता चल गया कि हाँ सिंहगढ़ की लड़ाई में हमारी जीत हो गई है। ये देखिए, अब मैंने उतरना शुरू कर दिया है, तो जब मैं पूरा उतर के नीचे पहुंच जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उतरने में कितना टाइम लगता है। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वापस वहीं पहुंच चुका हूँ। मेरा ट्रैक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं सिंहगढ़ फोर्ट से नीचे आ चुका हूँ। नीचे आने में मुझे कुल मिला के एग्जैक्ट 1 घंटा लगा, 60 मिनट्स। जाते समय ज़्यादा लगा था, बट लेट मी टेल यू कि अगर आप यहाँ पे ट्रैक करने आने वाले हैं तो इस बात को भी ध्यान रखना कि लौटने का ट्रैक भी काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि काफ़ी स्टीप है, तो आपको बार बार सपोर्ट लेके उतरना पड़ता है। अब जब मैं उतरा हूँ तो बहुत धूप हो चुकी है, बहुत गर्मी हो चुकी है। अगर आप भी गर्मी के टाइम उतर रहे हैं तो पानी ज़रूर रखना अपने साथ। और जनरली लोग कहते हैं कि सिंहगढ़ फोर्ट में आना चाहिए मानसून के टाइम, तो मैं मानसून के टाइम भी ज़रूर आऊँगा यहाँ पे। बट फिलहाल के लिए सिंहगढ़ फोर्ट का बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।